सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइज, हाउ आर यू? इट्स मी नावेद अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टॉपिक इसमें आ जाता है हमारे पास इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स। अब इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल्स हम किनको कहते हैं? द प्रॉपर्टीज विच आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ द सॉइल्स। फॉर एग्जांपल वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पार्टिकल साइज, डेंसिटी इंडेक्स एटसेट्रा। तो इंडेक्स प्रॉपर्टीज हम उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं या फिर सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर कंटेंट है हमारे पास, वाटर कंटेंट के बेस पे हम सॉइल को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बेस पे हम सॉइल को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे हम सॉइल को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। और डेंसिटी इंडेक्स के बेस पे भी हम क्या करते हैं, सॉइल को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। तो जिन प्रॉपर्टीज के बेस पे सॉइल को आइडेंटिफाई किया जाता है या उनको क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में, तो डेट प्रॉपर्टीज आर नोन एज इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। इस लेक्चर में हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं कि वाटर कंटेंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है और फील्ड डेंसिटी ऑफ सॉइल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो वन बाय वन हम यहाँ पे तीनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम इसमें देखेंगे वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल को किन किन मेथड से फाइंड आउट किया जाता है। सो फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास ओवन ड्राइंग मेथड, सेकंड इसमें जाता है हमारे पास सैंड बाथ मेथड, थर्ड एल्कोहल मेथड, फोर्थ कैल्शियम कार्बाइड मेथड, फिफ्थ पिक्नोमीटर मेथड, सिक्स्थ रेडिएशन मेथड और सेवंथ हमारे पास जाता है यहाँ पे टॉर्शन बैलेंस मेथड। तो वन बाय वन हम यहाँ पे सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड जो है मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। मोस्टली जो है ओवन ड्राइंग मेथड को यूज किया जाता है। ये लेबोरेटरी टेस्ट मेथड है, ये लैब मेथड है। लैब में हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, साइड पे इसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। 105 से लेकर 110 डिग्री टेम्परेचर पे सॉइल को ओवन ड्राई किया जाता है। अगर हम क्या करेंगे 110 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो सॉइल में क्या हो सकता है, क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर जो है सॉइल का वो ब्रेक हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम देखेंगे कंप्लीट ड्राइंग के लिए सैंडी सॉइल को कम से कम 4 घंटे लगते हैं और फैट क्लेज को कम से कम 14 से लेकर 16 आवर्स तक लगते हैं। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, सैंपल को 24 आवर्स तक ओवन ड्राई करते हैं कंप्लीट ड्राइंग के लिए। हाई ऑर्गेनिक सॉइल्स के केस में डेट इज पीट वगैरह हो गया हमारे पास, इन सॉइल्स का अगर हमने वाटर कंटेंट फाइंड आउट करना होगा तो 60 डिग्री टेम्परेचर इज प्रेफरेबल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो 60 डिग्री टेम्परेचर पे इनको क्या किया जाता है, ओवन ड्राई किया जाता है। इससे ज़्यादा अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, उनमें ऑक्सीडेशन कॉज हो सकती है। अगर हमारे पास सॉइल में जिप्सम की कंसंट्रेशन होगी तो उस केस में जो टेम्परेचर प्रेफर किया जाता है वो लेस देन और इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर प्रेफर नहीं किया जाता है अगर हमारे पास सॉइल में जिप्सम की कंसंट्रेशन होगी। ओवन ड्राई के केस में वाटर कंटेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, M2 माइनस M3 अपॉन M3 माइनस M1 इंटू 100, वेयर M1 इज मास ऑफ कंटेनर विद लिड, M2 हो गया मास ऑफ कंटेनर विद लिड एंड वेट सॉइल, M3 हो गया मास ऑफ कंटेनर विद लिड एंड ड्राई सॉइल। नेक्स्ट मेथड इसमें जाता है हमारे पास सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड जो है फील्ड मेथड है। इसमें क्या किया जाता है कि सॉइल इज हीटेड ओवर केरोसिन स्टोव, सॉइल को केरोसिन स्टोव के ऊपर हीट किया जाता है। सॉइल बिकम्स ड्राई इन 0.5 से लेकर 1 आवर्स के बीच में सॉइल जो है इसमें ड्राई हो जाती है जब हम उसको हीट करते हैं और केरोसिन स्टोव के ऊपर। इट्स नॉट सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक सॉइल्स एंड सॉइल्स हैविंग हाई जिप्सम कंटेंट। सैंड बाथ मेथड जो है ऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए भी सूटेबल नहीं है और उन सॉइल्स के लिए भी सूटेबल नहीं है जिनमें जिप्सम की कंसंट्रेशन हाई होगी। इससे हम वाटर कंटेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला सेम है, इसमें भी M2 माइनस M3 अपॉन M3 माइनस M1 इंटू 100। थर्ड मेथड हमारे पास इसमें आ जाता है हमारे पास एल्कोहल मेथड। एल्कोहल मेथड इज आल्सो नोन एज क्रूड फील्ड मेथड। इसमें क्या किया जाता है कि सॉइल को मिक्स किया जाता है विद मिथाइलेटेड स्पिरिट के साथ। दिस मेथड इज आल्सो नॉट सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक सॉइल्स एंड सॉइल्स हैविंग हाई जिप्सम कंटेंट। इस मेथड को ऑर्गेनिक सॉइल्स के लिए भी हम यूज नहीं कर सकते हैं और ना ही हम उन सॉइल्स के लिए यूज कर सकते हैं जिनमें जिप्सम की कंसंट्रेशन हाई होगी। तो वाटर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला है वो सेम है, इसमें भी M2 माइनस M3 अपॉन M3 माइनस M1 इंटू 100। उसके बाद फोर्थ मेथड इसमें जाता है हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड मेथड। अब कैल्शियम कार्बाइड मेथड में क्या होता है कि 6 ग्राम ऑफ सैंपल प्लस कैल्शियम कार्बाइड पाउडर इज प्लेस्ड ओवर मॉइस्चर टेस्टर। तो इसके लिए जो मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए वो मॉइस्चर टेस्टर यूज किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, 6 ग्राम ऑफ सॉइल सैंपल लेते हैं, उसमें कैल्शियम कार्बाइड पाउडर को मिक्स करते हैं, फिर दोनों के मिक्सचर को किसके ऊपर रखा जाता है, मॉइस्चर टेस्टर के ऊपर रखा जाता है। फिर उसके बाद जो है हीटअप करने के बाद वहां से जो गैस रिलीज होती है वो एसिटिलीन गैस वहां से प्रोड्यूस होती है। इट इज क्विक मेथड, इट इज यूज टू फाइंड आउट क्विकली वाटर कंटेंट। ये मेथड जो है बहुत क्विक मेथड है। इस मेथड को हम तब यूज करते हैं जब हमें क्विक रिजल्ट्स चाहिए। इस केस में जो रिजल्ट आता है वो 5 से लेकर 10 मिनट्स के बीच मेथड हमें रिजल्ट देता है। तो इसमें वाटर कंटेंट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, W इज इक्वल टू W डैश माइनस 1 अपॉन W डैश। तो यहाँ पे W हो गया वाटर कंटेंट, W डैश हो गया वेट ऑफ सैंपल, हम कितना लेते हैं। तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन वी कैन फाइंड आउट द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। सो फिफ्थ मेथड हमारे पास जाता है पिक्नोमीटर मेथड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे आजकल के टाइम में या तो ओवन ड्राई मेथड यूज किया जाता है या फिर पिक्नोमीटर मेथड यूज किया जाता है वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल को फाइंड आउट करने के लिए।
तो इट इज़ क्विक मेथड, इट इज़ यूज फॉर दोज सॉइल्स हुज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज एक्यूरेटली नोन। तो इस मेथड को हम जनरली उन सॉइल्स के लिए यूज करते हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें ऑलरेडी पता होगी, और यहाँ तो जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने ऑलरेडी एक्यूरेटली फाइंड आउट की हुई होगी। इस मेथड में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं पिक्नोमीटर, उसकी कैपेसिटी होती है 900 मिलीलीटर, कॉनिकल ब्रास कैप, 6 mm डायमीटर होल एट टॉप। सैंपल जो हम लेते हैं वो जनरली उसका वेट कितना लेते हैं, 200 से लेकर 400 ग्राम तक उसका वेट लेते हैं। इट इज सूटेबल फॉर कोर्स ग्रैंड सॉइल ओनली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि पिक्नोमीटर मेथड को हम सिर्फ कोर्स ग्रैंड सॉइल का वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए ही यूज करते हैं। फाइन ग्रैंड सॉइल्स के लिए इस मेथड का हम यूज नहीं करते हैं। अब वाटर कंटेंट हम इससे कैसे फाइंड आउट करते हैं, W इज इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन M3 माइनस M4 G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1 इंटू 100। अब देखो फर्स्ट पॉइंट में इसने यही बोला था कि इस मेथड को हम उन्हीं साइल्स के लिए यूज करते हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें ऑलरेडी पता होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू को पुट करना होता है, तभी हम वाटर कंटेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे M1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ कंटेनर। M2 हो गया हमारे पास यहाँ पे मास ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल। M3 हो गया मास ऑफ कंटेनर प्लस मास ऑफ सॉइल प्लस मास ऑफ वाटर। ये वैल्यूज इस रिलेशन में पुट करके वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद मेथड 6 इसमें जाता है हमारे पास रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड जो है इट इज सूटेबल इन द इन सिटू कंडीशन। सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे रेडिएशन मेथड को इन सिटू कंडीशन में ही प्रेफर किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप मटेरियल यूज किया जाता है, जैसे कोबाल्ट 60, और डिटेक्टर यूनिट यूज किया जाता है। इसमें क्या सॉइल से रेडिएशन को पास करवाया जाता है और डिटेक्टर यूनिट जो है उन रेडिएशन को मेजर करता है। उस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, फिर वाटर कंटेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड इसमें चाहता है हमारे पास टॉर्शन बैलेंस मेथड। टॉर्शन बैलेंस मेथड में जो दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इंस्ट्रूमेंट के जो हम इसमें यूज करते हैं वाटर कंटेंट को फाइंड आउट करने के लिए, वो हमारे पास है इनफ्रेम्ड लैंप और दूसरा है टॉर्शन बैलेंस। इनफ्रेम्ड लैंप में क्या होता है कि जनरली 220 से लेकर 230 वोल्टेज की जो है करंट को, अल्टरनेटिव करंट को इससे पास करवाया जाता है। इट शुड कन्फर्म इंडियन स्टैंडर्ड कोड 270 पार्ट सेकंड 1973। साइज ऑफ पार्टिकल इन द स्पेसिमेन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 mm। मतलब टॉर्शन बैलेंस मेथड में हम उसी सॉइल का वाटर कंटेंट फाइंड आउट कर सकते हैं जिनका पार्टिकल साइज जो होगा लेस देन 2 mm होगा या इक्वल टू 2 mm होगा। वेट ऑफ सैंपल इसमें हम जनरली 25 ग्राम लेते हैं। 25 ग्राम के सैंपल का हम फिर क्या करते हैं, वाटर कंटेंट फाइंड आउट करते हैं। वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने का सेम फॉर्मूला इसमें वही है जो हमने पीछे कैल्शियम कार्बाइड मेथड में फॉर्मूला पढ़ा था, W इज इक्वल टू W डैश अपॉन 1 माइनस W डैश। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड आउट द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे अगर हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल को फाइंड आउट करना होगा तो हम कौन से मेथड्स हम यूज करके स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास डायनेस्टी बॉटल मेथड। सेकंड इसमें जाता है हमारे पास पिक्नोमीटर मेथड। थर्ड इसमें जाता है हमारे पास मेजरिंग फ्लास्क मेथड। इसमें जो कंटेनर यूज किया जाता है या तो उसकी कैपेसिटी 500 मिलीलीटर होती है या फिर उसकी 250 मिलीलीटर होती है। फोर्थ इसमें जाता है हमारे पास ग्लास जार मेथड। इसमें जो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर होता है 1 लीटर होती है। और फिफ्थ इसमें जाता है हमारे पास श्रिंकेज लिमिट मेथड। तो जनरली अगर हम देखेंगे जो मेथड फोर्थ और मेथड फिफ्थ जो है बहुत रेयर यूज किए जाते हैं। सबसे जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल हमारे पास है फर्स्ट 3। जो डायनेस्टी बॉटल मेथड है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड और मोस्ट एक्यूरेट मेथड है टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल। इट इज सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल्स। अब जो हमारे पास डायनेस्टी बॉटल मेथड है ये हर टाइप की सॉइल के लिए सूटेबल है और ये स्टैंडर्ड लैब मेथड है। मतलब अगर हम देखेंगे लैब में जो मेथड सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है डायनेस्टी बॉटल मेथड। पिक्नोमीटर एंड फ्लास्क मेथड जो है दे आर सूटेबल फॉर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स। पिक्नोमीटर मेथड जो हमने पीछे भी वाटर कंटेंट में भी डिस्कस किया था तो वहां पे भी इसका पॉइंट यही था कि पिक्नोमीटर मेथड जो है सिर्फ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए ही सूटेबल है। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हमने फाइंड आउट करनी होगी सॉइल की तो इस मेथड को यहाँ पे भी हम सिर्फ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए ही यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, G इज इक्वल टू MD इंटू जी के अपॉन MD माइनस M3 माइनस M4। अब यहाँ पे हमारे पास MD है मास ऑफ ड्राई सॉइल, जी के हो गया हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन और उसके बाद जो है MD है हमारे पास यहाँ पे किसी बराबर होता है M2 माइनस M1। अगर आप यहाँ पे MD की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास रिलेशन बन जाएगा M2 माइनस M1 अपॉन M2 माइनस M1 माइनस M3 माइनस M4। ये वाला फॉर्मूला कब प्रेफर किया जाता है, जब हम क्या करेंगे केरोसिन को एज अ वेटिंग एजेंट यूज करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए। अब देखो जब भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल की फाइंड आउट करते हैं उसमें या तो वाटर को यूज किया जाता है एज अ वेटिंग एजेंट या फिर केरोसिन को यूज किया जाता है वेटिंग एजेंट। अगर हम केरोसिन को यूज करेंगे तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट करने के लिए। अगर हम सिंपल वाटर को यूज करेंगे तो अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास इन केस ऑफ मेजरिंग फ्लास्क मास मेजरमेंट एक्यूरेसी इज 0.1 ग्राम। मेजरिंग फ्लास्क के केस में जो मास मेजरमेंट एक्यूरेसी है वो हमारे पास कहाँ तक है 0.1 ग्राम और पिक्नोमीटर मेथड के केस में जो मास मेजरमेंट एक्यूरेसी है वो 1 ग्राम है और डायनेस्टी बॉटल मेथड में मास मेजरमेंट एक्यूरेसी है वो हमारे पास है 0.001 से लेकर 0.005 ग्राम तक।
Distilled water is used in case of flask or picometer method and kerosene is used in case of dynasty bottle method। देखो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि डायनेस्टी बॉटल मेथड के केस में केरोसिन को यूज किया जाता है एज अ वेटिंग एजेंट, और फ्लास्क और पिकोमीटर मेथड के केस में डिस्टिल्ड वाटर को यूज किया जाता है एज अ वेटिंग एजेंट। ये थे हमारे पास कुछ डिफरेंट मेथड्स जिन मेथड्स को यूज करके हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट करते हैं। सो नेक्स्ट एंड लास्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ फील्ड डायनेस्टी। अगर हमने फील्ड डायनेस्टी ऑफ सॉइल को फाइंड आउट करना होगा तो हम कौन कौन से मेथड्स यूज करके फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, सेकंड इसमें जाता है हमारे पास कोर कटर मेथड, थर्ड हो गया इसमें वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, फोर्थ हो गया इसमें सबमर्ज्ड मास डेंसिटी मेथड, फिफ्थ इसमें जाता है हमारे पास रबर बैलून मेथड। तो सिलेबस में इनमें सिर्फ फर्स्ट 2 मेथड्स मेंशन किए हुए हैं, तो हम भी यहाँ पे इन्हीं 2 मेथड्स को एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। अब सैंड रिप्लेसमेंट मेथड क्या होता है कि इसमें जो सैंड हम यूज करते हैं टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए 600 माइक्रोन से पास होनी चाहिए और 300 माइक्रोन पे रिटेन होनी चाहिए। इट इज यूज्ड फॉर अर्दन एम्बैंकमेंट्स, रोड, फील्ड, सबग्रेड एटसेट्रा। अर्दन एम्बैंकमेंट्स बनाने के लिए जो हम सॉइल यूज करते हैं, अगर हमने उसकी फील्ड डेंसिटी को फाइंड आउट करना होगा तो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड को यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम फॉर इन केस ऑफ रोड फील्ड्स एंड इन केस ऑफ सबग्रेड के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड का यूज कर सकते हैं अगर हमने फील्ड डेंसिटी फाइंड आउट करनी होगी। इसमें जो हम एपरेटस यूज करते हैं वो क्या क्या यूज करते हैं, सैंड पूरिंग सिलेंडर है, कैलिब्रेटिंग कंटेनर है, मेटल रिंग है, वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन एपरेटस एटसेट्रा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एपरेटस इसमें यूज किए जाते हैं। जो सैंड पूरिंग सिलेंडर है उसकी कैपेसिटी 3 लीटर होती है। सिलेंड्रिकल कैलिब्रेटिंग कंटेनर जो होता है इसका 10 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर होता है और 15 सेंटीमीटर इसकी इंटरनल डेप्थ होती है। जो ग्लास प्लेट होती है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इन साइज होती है विद 1 सेंटीमीटर थिकनेस। सो ड्राई डायनेस्टी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सेम फॉर्मूला वही होता है जो हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है लेक्चर नंबर 2 में। ये निकलेगी हमारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में या फिर केजी पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ड्राई यूनिट वेट निकालने का फॉर्मूला इसमें क्या है, सेम वही फॉर्मूला है जो ड्राई यूनिट वेट गामा डी इज इक्वल टू गामा अपन 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो इसका जो यूनिट आएगा किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर आएगा या न्यूटन पर क्यूबिक मीटर आएगा। तो नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास कोर कटर मेथड। कोर कटर मेथड में कौन कौन सा एपरेटस यूज किया जाता है। फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास सिलेंड्रिकल कोर कटर ऑफ स्टील, 130 mm लॉन्ग होता है, 10 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर होता है। इसकी थिकनेस जो होती है, मतलब ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है, जो थिकनेस ऑफ सिलेंडर होगी वो कितनी होगी, 3 mm होगी। स्टील डॉली, इसका साइज होता है 2.5 सेंटीमीटर हाइट होती है इसकी और 10 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर होता है और इसकी थिकनेस होती है 7.5 mm। स्टील रैमर, इसका वेट होता है 9 kg। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो कोर कटर मेथड में यूज किए जाते हैं। प्लेटी नाइफ है, पिक एक्स है, बैलेंस एक्यूरेट टू 1 ग्राम, मतलब इसमें जो मास ऑफ सॉइल फाइंड आउट करने के लिए जो हम बैलेंस यूज करेंगे उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए 1 ग्राम। कंटेनर फॉर वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन, तो वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से एपरेटस वगैरह यूज किए जाते हैं वो भी हम इसमें यूज करते हैं। स्ट्रेट एज एटसेट्रा। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ apparatus which we use in case of core cutter method to find out the field density of the soil. So this was the brief introduction about various kinds of methods which we use for the determinations of water content of soil, specific gravity of soil and field density of soil. I hope कि आपको मैंने ये सारे मेथड्स क्लियर करवा दिए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी भी मेथड में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप